हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और रुद्रानी और रुद्रानी के पापा भी बढ़िया हैं। वो दोनों बाप बेटी भी बाहर गए हैं, घूम रहे हैं। आज हमारे यहाँ वेदर सही नहीं है। सही क्या कि कहीं आस पड़ोस में बारिश हुई होगी तो उसका जो प्रभाव है यहाँ भी दिख रहा है। आज धूप नहीं निकली और हवा चल रही है बहुत तेज़। पूरे दिन रुद्रानी कमरे में ही रही, लेकिन अब वो घूमने के लिए बहुत परेशान हो रही थी, तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के ले गए हैं वो रुद्रानी को। तभी मैं ये वीडियो शूट कर पा रही हूँ। क्या है ना कि रुद्रानी अब समझने लगी कुछ कुछ चीज़ों को, तो बहुत दिक्कत होती है। उसके अनुसार भी कभी कभी चीज़ें करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद मैंने सोचा कि क्यों ना क्यों मैंने कंटेंट बनाया जाए। बहुत दिनों से क्यों मैंने नहीं किया मैंने, तो सोचा कि आज कर लिया जाए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ कमेंट्स छांट के रखे हैं, चलिए उनका जवाब देते हैं। इन्होंने ये हैं दीपक दीपक चौधरी 6914। ये लिखते हैं, बेटा पति के अलावा किसी को खाते नहीं दिखाया। अन्न दे भी कम थे। हमारे यहाँ पहले बड़ों को खिलाया जाता है और सास ससुर को हमेशा इज्जत करना बेटा। तो दीपक जी, सही बात है आपकी कि मैंने अपने पति को ही खाना देते हुए परोसते हुए दिखा है। एक्चुअली क्या है, हमारे ससुराल में, मेरे घर में ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इंसान खाना निकाल के सबको देगा। वहाँ ये माहौल है क्योंकि कोई खेती बाड़ी में रहता है, कोई दुकान में रहता है। किसी का फिक्स टाइम नहीं, जिसका जब मन करता है वह तभी खाते हैं। कोई बैठ के फैमिली की तरह एक साथ नहीं खाते हैं जैसे मेरे मैके में खाया जाता है। खाना बन गया, परोसा, और सब खाने के टाइम पे इकट्ठे रहेंगे और खाएंगे और चल देंगे। ऐसा नहीं है। वहाँ सब अपने अपने काम में मस्त रहते हैं। जब मन करता है तभी खाते हैं। खाने के टाइम पे सारे लोग प्रेजेंट नहीं होते। और मैं इन्हीं के साथ खाना खाती हूँ। मैं अपने पति के साथ ही खाना खाती हूँ। पहले उनको देती हूँ, फिर उनके साथ बैठ के मैं भी खाती हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को उन्हीं को दिखा पाती हूँ। और मेरे फैमिली मेम्बर्स में जो मेरे जेठ है, जेठानी है, उनके बच्चे हैं, उनको नहीं पसंद कि वो कैमरे के सामने आए। उन्होंने साफ मना कर रखा है कि हमें कैमरे में मत लेना, उन्हें नहीं पसंद है। तो जिन्हें पसंद नहीं है उनको हम कैसे कैमरे में ला सकते हैं जब उनकी मर्ज़ी नहीं है? तो इस वजह से मैं उनको नहीं दिखाती आप लोगों को। तो यही रीज़न है। और इसीलिए, और रही बात सास ससुर की, तो जैसे मेरे माँ बाप हैं वैसे वो भी मेरे ही माँ बाप हैं। एक माँ बाप को छोड़ के आई हूँ तो उनको पाया है, तो उनका निरादर मैं कैसे कर सकती हूँ? तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है रेंगोली कॉटन। ये कहते हैं, आसाम से आने के बाद आपकी बेटी बदल गई है। वहाँ बहुत अच्छी थी, आपकी मम्मी इसकी बहुत केयर करती थी, आप वैसे नहीं रखती हो। जी हाँ, मैं, माँ तो माँ ही होती है। माँ की तरह वो मेरी भी माँ है। वो मेरी माँ है, मैं रुद्रानी की माँ हूँ। तो वो कितनी ऊपर है, उसका दर्जा तो हम ले ही नहीं सकते। सच में मैं उसकी तरह केयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अपनी तरफ से जितना मुझसे बन पड़ता है मैं उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ। अपनी बेटी के लिए बेस्ट, गुड, बेटर एंड बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो और रही बात यहाँ आने की बात, तो यहाँ का माहौल, यहाँ का सब कुछ अलग है, तो उस अकॉर्डिंग बहुत कुछ देखना पड़ता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मानिका डोवाइड 4860। आपको भी मायके में ही रह लेना था। कहने वाले तो हर तरह से कहते हैं, पर जिसमें आपका आराम था वो करती। ये जैसे आप समझ रही हैं बहन मोनिका जी, ऐसे सब नहीं समझते। क्या बताऊँ मैं सुन सुन के पक गई थी, थक गई थी। अब यहाँ कॉलेज में, मतलब
अयोध्या जब से आई हूँ, अकबरपुर में जब से इनके साथ कॉलेज में रह रही हूँ, मेरी बेटी, मैं जानती हूँ, मेरे पति जानते हैं, एकमात्र ऊपर वाला जानता है कि मेरी बेटी सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के पास रहती है। जब से आए हैं कॉलेज में भी जाने नहीं देती है उनको, उनकी पढ़ाई लॉस हो रही है। वो इस तरीके से अपने पापा के साथ चिपकी रहती है फेविकल की तरह। मेरे पास आती भी नहीं है, सिर्फ दूध पीने की, जब उसको भूख लगती है वो खुद मुझसे कहती है दूध दे, बस दूध पीती है, फिर तुरंत अपने बाप के पास चली जाती है। रात बेरात में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कभी भी उठे तो उसको बाप ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। इस कदर वो अपने पापा से चिपकी रहती है। तो हम खुद इस चीज़ पे विचार कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं ससुराल तो रह लूँ, पर वहाँ जो है, वहाँ वहाँ की मेंटालिटी अलग है। वो थोड़ा सा बैकवर्ड इलाका है, वो विलेज एरिया है, तो वहाँ की मेंटालिटी अलग है। हम जिस तरीके से बच्चे को रखते हैं, जिस तरीके से मैंने रखा है अपने मायके में, मैं गांव में नहीं रख पाती हूँ। क्योंकि गांव में जो ऐसा धूल मिट्टी में रहना, बच्चों के साथ रहना, कोई कैसी भी चीज़ें दुकान की, उस दुकान की सौदा कचरियाँ वगैरह जो भी मिले, चाहे अच्छा हो बुरा हो, बस खा लेना। अगर मैं उस चीज़ को मना करूँ तो 4 लोग कहते हैं हमारे बच्चे ने नहीं खाया, तुम्हारे बच्चे ही खा, तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाएगा, हमारे बच्चे तो यही खा के बड़े हुए हैं। तो मैं किन किन से बोलूँ, किन किन को समझाऊँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से मैं अपने ससुराल में भी बच्ची को लेके खासकर मैं बहुत डरती हूँ रहने में। बाकी ससुराल है, मुझे रहना तो है, लेकिन उसके हेल्थ की चिंता मुझे करनी पड़ेगी ना। मैं गांव को ख़राब नहीं कह रही, गांव बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ना बहुत दिक्कत हो जाती है वहाँ पे। बाकी हम विचार कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इनकी पढ़ाई को और बस 1-1.5 साल बाकी है, उसके बाद हमारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है, आपने मेरे लिए इतना सोचा, मनिका जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आरव शर्मा कह रहे हैं, बोल तो इतनी बढ़िया सही है, जैसे कितना बढ़िया काम कर रही है, तो बोलती है कि बहुत पूजा पाठ करती है और अंडा मीट खाती है, छी। तो देखिए आरव जी, मैं खुलेआम सरेआम कैमरे में कह रही हूँ कि हाँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करती हूँ। न भगवान ने ये कहा है कि सिर्फ मीट मछली खाने वाले लोग मेरी पूजा ना करें और जो शुद्ध शाकाहारी है वही मेरी पूजा करे। अरे आजकल तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो पूजा पाठ के नाम पे पंडित बने फिरते हैं, और जहाँ 1-1.5 घंटा पूजा में बिताया नहीं, ख़त्म हुआ नहीं कि बाहर चले गए और पार्टी करने लगे, अंडा मीट मछली दारू खाने लगे, पीने लगे। भाई हम जो हैं, हम सामने हैं। हमारे लिए आस्था पूजा एक तरफ, और ये खाने की सौदा खाने की चीज़ें एक तरफ। मैं खाती हूँ, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करती। और जो पूजा में ये बलि प्रथा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान को भी किसी बेजुबान जानवर की बलि चढ़ाई जाती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चाहे कामरूप कामाख्या देवी की बात कर लीजिए, और खुद पंडित करवाते हैं, पंडित मंत्र पढ़ते हैं, अक्षत डालते हैं, और वहाँ बलि होती है, उसका खून माँ को अर्पण किया जाता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबकी अपनी अपनी आस्था है, जिसको जैसा सही लगे। नेक्स्ट, वंशिका कह रही है, कमाने वाला नीचे बैठकर खा रहा है, बेरोजगार ऊपर कुर्सी में बैठकर खा रहा है, और हंस रही हैं। तो देखिए वंशिका जी, हम दोनों ही कमा रहे हैं, चैनल हम दोनों का ही है, और मुझसे ज़्यादा वर्क मेरे पति करते हैं। आपने ये कल परसों की जो वीडियो देख के बोला है आपने, मैं नीचे बैठ के खा रही थी, उसके ऊपर ही आपने ये बात कही है, तो थोड़ा सा शर्म कर लीजिए। देखिए पति मेरे हैं, हम एक दूसरे के सारथी हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारी हैं, एक दूसरे का बोझ नहीं है कि एक बंदा गधा नहीं है। पति कोई गधे नहीं होते कि बोझ लादते फिरे, उनका बोझ हल्का करने के लिए ही जीवन साथी होता है। तो क्या हुआ, मेरे पति का जॉब नहीं है, मैं कौन सा सरकारी जॉब कर रही हूँ?
सोशल मीडिया में कमा के खा रहे हैं ना हम, भीख तो नहीं मांग रहे हैं, दर बदर की ठोकरें तो नहीं खा रहे हैं। आप लोग को क्या दिक्कत है? प्लीज़ ऐसा बेहुदा बात करना बंद कीजिए। और मेरे पति के खिलाफ अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी, नेवर एंड एवर। तो वंदना सिंह नेक्स्ट पूछ रही हैं, व्हाट इज़ योर एजुकेशन सिस? मैं ग्रेजुएशन मैंने किया है, बीए किया है मैंने। और आरती आरती हाँ, आरती तिवारी कह रही हैं, जय माता दी प्लीज़, जय माता दी दीदी प्लीज़ आप अपना पता बताइए कि आप कहाँ हैं, किस जगह में हैं। मैं भी यहीं अंबेडकर नगर में हूँ, शिव बाबा के पास हूँ, बट मैं नहीं जान पा रही हूँ कि आप कहाँ हैं, प्लीज़ बताइए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आरती बहन, मैं आपको बता दूँ, शिव बाबा के पास जो महामाया इंजीनियरिंग कॉलेज है, ऑपोजिट में महामाया की इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ही हम रहते हैं, कॉलेज कैंपस में ही। तो आप कॉलेज के अंदर आइए, किसी भी गार्ड से, किसी भी वर्कर से आप पता करिए मेरे पति का नाम लिख के कि बलवंत सर का घर कहाँ है, तो वो आपको हमारे कमरे तक छोड़ देगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप समझ गई होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यही कुछ क्वेश्चंस थे जिनका जवाब मुझे देना उचित लगा था, तो मैंने दिया। आगे और भी छांट के रखा है मैंने, पर मेरा ना मन नहीं हो रहा है ऐसी ऐसी बातें सुन के आगे पढ़ने का। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी को बिना जाने जज करना सही नहीं होता है, ठीक है। और मेरा पति कमाए ना कमाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आज तक अपने पति को नहीं कहा आप लोग को दिक्कत क्या है, क्यों? हम अपना खर्चा देख रहे हैं, हम ना मैके वालों से ले रहे हैं, ना ससुराल वालों से रह रहे हैं। हम अपने आप अपने पैरों पे खड़े हैं। और मुझे यकीन है कि एक दिन मेरे पति का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक दिन वो कमाएंगे और उनकी कमाई, वो कमाई या मैं कमाऊँ, हमारा एक दूसरे से बटा हुआ नहीं है। जो उनका है वो मेरा है, और जो मेरा है वो उनका है। और एक दिन ऐसा जवाब वो देंगे जब उनकी जॉब हो जाएगी, तो मुंह तोड़ ऐसा जवाब आप ऐसे कमेंट्स करने वालों को मिलेगा कि वो अपनी ही नज़र में गिर जाएंगे। तो ऐसी घटिया पंती करना बंद कीजिए, ठीक है। मुझे गर्व है मेरे पति पे कि वो मुझे मिले हैं, ऐसा इंसान जिसकी नीयत भी साफ़ है, और जो खुद एक मतलब एक कहते हैं ना कि खुदा का बनाया हुआ नेक बंदा, वो है। वो हीरे की पहचान एक जौहरी को होती है, तो शायद मैं ही वो जौहरी हूँ जिसके आंचल में आके हीरा पड़ा पति के रूप में। आई लव माई हस्बैंड एंड आई लव माई फैमिली। सो प्लीज़ अपना ये फालतू का कमेंट करके हमारे फैमिली में दरार डालने की कोशिश, नाकाम कोशिश को बंद करिए। अपना टाइम खोटी मत करिए। फिर मिलेंगे। जय माता दी, बाय बाय।